प्रिंस परवेज साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद से आपकी वाबस्तगी आपको कामयाबी दिलाएगी? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंजीनियर रशीद से के साथ 10 सालों से वाबस्ता हूँ। तो पार्लियामेंट इलेक्शन 19 का जो इलेक्शन रहा उसमें मेरी कारकर्दगी बहुत ही अच्छी रही। 24 का जो इलेक्शन रहा तो वो आपको मालूम है। तो देयर वाज ए कैटास्ट्रोफिक चेंज। वहाँ पे तो लोगों ने देखा कि लोगों ने किस तरह से इंजीनियर रशीद को कामयाब किया, वो आपके सामने भी है और पूरी दुनिया के सामने है। और आज जब इंजीनियर रशीद ने हम पे एतमाद किया तो उन्होंने ये सोचा कि असेंबली में हम जैसे लोगों की ज़रूरत है जो उसका साथ दे दें और जो कश्मीर और कश्मीर के लोगों की बात करें। तो इसलिए रशीद साहब ने मुझे मौका दिया, तो मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बांडीपोरा के लोगों की खिदमत कर सकूँ। सिंबल की अगर हम बात करें, इलेक्शन सिंबल की बात करें, कुछ ही जगहों पे चेंज हो गए, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन होल्ड रखी गई थी। तो उस पर रशीद साहब ने भी ईसीआई को बहुत धत्कारा है कि हमारी अभी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई है। तो दैट्स अंडर प्रोसेस। तो अभी जो हमारा था तो सिंबल में हमें अलॉटमेंट ऑफ सिंबल जो था तो वहाँ पे हम लोग एज इंडिपेंडेंट वहाँ पे आए थे। तो फिर हमें बांडीपुर में एटलीस्ट यहाँ पे 6 लोगों ने प्रेशर कुकर ही चूज किया था। तो शायद लोगों को ये लगता है कि प्रेशर कुकर चूज करने से हम बांडीपुर की सीट जीत लेंगे। लेकिन मैं आम लोगों को बताना चाहूंगा कि बांडीपुर में कुरा अंदाजी के जरिए हमारा प्रेशर कुकर हमें नहीं मिला। तो हमने रशीद साहब से मशवरा करके हमें यहाँ पे मटका मिला है, जिसको हम कश्मीरी में नुट कहते हैं। तो वो हमारा निशान है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा निशान बदला है, दिल नहीं बदले हैं। लोगों के दिलों में हम बसते हैं, लोगों के दिलों में हम रहते हैं। इंजीनियर रशीद लोगों के दिलों पे राज करता है। इंजीनियर रशीद का लोगों के साथ दिल का रिश्ता है और दिल का वास्ता है। तो इसीलिए निशान बदला है, दिल नहीं बदले हैं। हमारा दिल, बांडीपोर के लोगों का दिल इंजीनियर रशीद के साथ है। सर, कश्मीर में कुछ जगहों पर जमात इस्लामी और एआईबी के दरमियान इत्तेहाद हुआ, बांडीपुरा में ऐसा क्यों नहीं मुमकिन देखिए, हुआ? इत्तेहाद हमारा हुआ था। तो जमात इस्लामी के साथ हमारा इत्तेहाद है कुछ जगहों पे। साउथ में हमने कुछ सीटें उनको दी हैं। बाकी जगहों पे उनके कैंडिडेट्स को हमने कहा था कि अगर वो विड्रॉ करें तो वेल एंड गुड। अगर कोई विड्रॉ नहीं करना चाहेगा तो लेट्स हैव ए फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, हम अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि असेंबली चुनाव में आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, तो लोग फैसला करेंगे, इसमें मैं फैसला नहीं कर सकता हूं। ये लोगों की मर्जी है। अगर लोग चाहते हैं कि एक बदलाव हो, एक सियासत का जो फुकदान कश्मीर में रहा है हर एक पार्टी की वजह से, अगर लोग चाहते हैं कि बांडीपुर में चेंज हो, पूरे कश्मीर में चेंज हो, पूरे जम्मू कश्मीर में चेंज हो, तो इंजीनियर रशीद जो कि लोगों की तर्जुमानी वाकई तौर पे अच्छी तरह से उन्होंने की भी है और करेंगे भी इंशाल्लाह। तो अगर लोगों को लगेगा कि इंजीनियर रशीद एक बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल और एक क्या नाम से ईमानदार हुकूमत दे सकते हैं तो इंजीनियर रशीद है। तो मुझे लगता है कि लोग इंजीनियर रशीद का साथ दे देंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हमने अभी तक एक ही इंजीनियर को पार्लियामेंट में भेजा था, तो अब की बार हम 50 इंजीनियरों को असेंबली में भेजेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो, आपके मंशूर में ऐसा कुछ क्या खास है जिससे आप लोग आपको चुनेंगे, आपको वोट देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग आम लोगों की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि जेल फ्री कश्मीर हो। तीसरी बात यह है कि नो मोर पीएसएस, नो मोर अफसपास, नो मोर वीएपीए। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी मुसीबत देखी है, हम इस मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं। हमारे नौजवान जो कि बहुत ही परेशानी में मुब्तला है, हम चाहते हैं कि वो इन परेशानियों में बाहर आए और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। और उनके लिए इंजीनियर रशीद नए वसाइल, नई राह उनके लिए हमवार करे, ताकि जो हमारी नौजवान है वो एक सही दिशा की तरफ चले जाए। आपको सर क्या लगता है, अभी इलेक्शंस में आने के बाद आपको लगता है कि जो काम यहाँ अधूरे रहे हैं, अगर आपको सीट मिलती है तो आप कोशिश करेंगे उन कामों को पूरा करने की? देखिए, हमारा काम तो पहले ही है लोगों की सेवा करना। और डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इंजीनियर रशीद ने डेवलपमेंट का जो एक मॉडल पेश किया है लंगेट की सूरत में, तो डेवलपमेंट में हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि हमने एक एक पैसा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया है। मैं आज यहाँ बांडीपुर में जब जाता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं जब मैं देखता हूँ यहाँ के लोगों का कितना बुरा हाल है। तो हम चाहेंगे कि हम लोगों की सेवा करें, हम लोगों की खिदमत इस तरह से करें कि लोगों को पता लगे कि एक चेंज होगी। रही बात जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी काम होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी और उनको आगे लिया जाएगा। क्या कुछ खास है आपके मंशूर में? आप बांडीपुरा के लिए क्या करना चाहोगे? जैसे हर किसी पॉलिटिशियन के दिमाग में होता है कि मैं फील्ड में आके या एमएलए बन के मैं वो काम करूंगा, ये काम करूंगा। आप देखिए, हम खोखले वादे नहीं करेंगे, हम लोगों को बहकावे में नहीं लाएंगे।
लोगों को पता है कि ये एक वो ईमानदार जमात है जो वाकई में लोगों की तर्जमानी करेंगे। हम अगर अभी कोई वादा खोखला करेंगे तो फिर आगे लोग हम पे से सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं वादा आज करता हूं आपके सामने, मैं वादा करता हूं अपने बांडीपुर के आवाम के साथ कि आपका जो डेवलपमेंट के जितने भी काम है वो इंशाल्लाह अवामी इत्तेहाद पार्टी पूरी का तन मन धन से वो काम करेगी और चाहेगी कि बांडीपुर के लोग जो दबे हुए हैं, जिनको दबाया गया है, जिनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको उस डर और दहशत से हम लोग बाहर निकालेंगे। बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स के लिए आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? मेरे बांडीपुर के लोगों के लिए एक ही मैसेज रहेगी कि बदलाव की जरूरत है, बदलाव होना चाहिए, सियासी बदलाव जरूरी है। जब आप बदलाव देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बांडीपुरा में डेवलपमेंट के काम जो हैं या बाकी जो अधूरे काम हैं या जो भी है रोजगार के वसाइल हैं या और भी सारे काम हैं, इंशाल्लाह हमारे जहन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उन पे अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी डिस्कस करना उन पे माजूम रहेगा। तो डेवलपमेंट के लिहाज से हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं बांडीपुर में जिन पे हमें काम करना है और इंशाल्लाह काम करेंगे। एनसी और बाकी पार्टीज बोल रही है कि एआईपी ने मर्डर्स गैमलर्स को मैंडेट दिया है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है आप? पहली बार मैं ये कहूंगा कि मर्डर और गैमलर हमारे पास कोई है नहीं, ये तो उनकी अपनी राय है। उनको अपनी नजर से वो हर एक को देखते हैं, जो वो लोग खुद हैं वो वही सोचते हैं कि शायद हम भी अगले भी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह ईमानदार हैं, इंशाल्लाह बाइज्जत हैं, बाविकार हैं। किसी के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐसी वो तोहमत नहीं है कि जिस पे वो लोग हम पे सवाल उठाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।